हेलो नमस्कार गुड इवनिंग मेरे शेरनियों, निर्माण इंग्लिश में आप लोग का स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग करने वाले हैं साइनोनिम, और ये साइनोनिम नीतू मैम के बुक वॉल्यूम 1 से लिया गया है। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 106 to 115, एकदम आसान भाषा में आप लोग को याद करा देंगे। अभी फर्स्ट है रेफरेन। रेफरेन मतलब होता है कुछ करने के लिए अपने आप को रोकना। क्या क्या? कुछ करने से अपने आप को रोकना, है ना। कुछ करने से अपने आप को रोकना। रेफरेन, ए फ्रेंड, आपका ये फ्रेंड है, ये जब गलत कोई काम करेगा तो उससे क्या करो, रोको। या फिर आप भी अगर उसके साथ कोई गलत करो तो उस खुद को रोको, यार मेरा दोस्त है इसके साथ कैसे गलत करे। रेफरेन करो, अपने फ्रेंड को थोड़ा रेफरेन करो, अपने फ्रेंड को रेफरेन करो, यार गलत उसके साथ नहीं होने दो, है ना। तो रेफरेन मतलब कुछ करने से अपने आप को रोकना, है ना। अगर बात करें ऑप्शन का, डिस्यूटेड। डिस्यूटेड मतलब विरत करना, डिस्यूटेड मतलब विरत करना, तो ये तो नहीं होना। हाँ, एक है डेसिस्ट। आंसर आपका सेम साइनोनिम यही होगा। डेसिस्ट करना मतलब ही कुछ करने से अपने आप को रोकना। डेसिस्ट मतलब भी होता है कुछ करने से अपने आप को रोकना। डेसिस्ट, डेसिस्ट। नेक्स्ट आप लोग का है प्रिवेंट। प्रिवेंट करना मतलब मना करना। प्रिवेंटेड है ना, मना करना। प्रिवेंट करना, मना करना, रोकना। एक है कर्ब। कर्ब मतलब नियंत्रण। कर्ब, कर्ब, कर्ब मतलब नियंत्रण में रखो यार इसको। कर्ब, कर्ब मतलब नियंत्रण में रखना, नियंत्रण में रखना। कर्ब, नियंत्रण। कर्ब, कर्ब। एक करवट नहीं बदल सकता तुम, करवट भी नहीं बदलने दूंगा तुम्हें, करवट भी नहीं बदलने दूंगा, है ना। नियंत्रण में रखूंगा मैं तुम्हें। कैसे रखूंगा? नियंत्रण में रखूंगा, करवट भी नहीं बदलने दूंगा। अगर बात करें आंसर क्या होगा, तो आपका रेफरेन का डेसिस्ट, रेफरेन का डेसिस्ट, रेफरेन का डेसिस्ट। नेक्स्ट आप लोग का है मैरिटेड। मैरिटेड मतलब होता है खूबी। मैरिटेड मतलब होता है गुण होता है। मैरिटेड मतलब क्वालिटी। मैरिटेड मतलब क्वालिटी, गुण, खूबी, अच्छाई। तो मैरिट, तो जिस बच्चे में, जिस स्टूडेंट में मैरिट होता है उसी को तो मैरिटेड बोलते हैं। मैरिट है उसी को तो मैरिटेड बोलते हैं। मैरिट वाले को ही तो मैरिटेड बोलते हैं, है ना। खूबी, मैरिटेड, खूबी, है ना। ऑप्शन का बात करें तो डिजर्व। डिजर्व मतलब ही खूबी होता है। अगर आप में कोई खूबी है तो आपसे लोगों को उम्मीद भी होता है, डिजर्व होते हैं लोग, है ना। आप अगर अच्छा रिजल्ट लाते हैं तो आपके बारे में और बढ़िया सा प्लान करेंगे। मेरा बेटा आईएएस बनेगा, मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा, मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा। ऐसा कुछ क्या है ना, आपके मेरिट के अकॉर्डिंग लोग डिजर्व करते हैं आपके बारे में, आपसे उम्मीद रखते हो, आशा रखते हैं। तो आंसर तो ए ही होगा। नेक्स्ट अगर बात करें बी में क्या था, इनकरेज्ड है, ये यही रिपीट हो गया था, है ना। तो इसका क्या है, इनकरेज्ड। नेक्स्ट आपका है प्रॉम्प्टेड। प्रॉम्प्टेड मतलब के लिए प्रेरित करना, किसी भी काम के लिए क्या करना, प्रेरित करना। किसी काम के लिए क्या करना, उत्साहित करना, प्रेरित करना, जागरूक करना, है ना। तो ये हो गया प्रॉम्प्टेड। नेक्स्ट अगर बात करें तो सपोर्टेड। सपोर्टेड मतलब किसी भी काम के लिए समर्थन करना। मैंने अगर बात करें तो दोनों सेम ही हो गया। तो सपोर्टेड, सपोर्टेड, तो सपोर्टेड भी नहीं होगा आपका, इनकरेज भी नहीं होगा, प्रॉम्प्टेड भी नहीं होगा। ये सब के सब क्या कर रहे हैं, आपको प्रेरित कर रहे हैं, आपको जागरूक कर रहे हैं, आपको मोटिवेट कर रहे हैं। इसका आंसर क्या होगा, डिजर्व्ड होगा। क्या होगा आंसर, डिजर्व्ड होगा। ओके भैया, चलिए नेक्स्ट आप लोग के सामने क्या है, कैंडिड। कैंडिड मतलब सच्चा और सीधा। कैंडिड मतलब क्या होता है, सच्चा और सीधा। कैंडिड मतलब सच्चा और सीधा। कैंडिड, कैंडिड, कैंडिड। तो देखो भैया, इलेक्शन में कैंडिडेट अगर खड़ा हो तो कैंडिडेट कैंडिड होना चाहिए। इलेक्शन में उस कैंडिडेट को वोट दो जो कैंडिड हो, उस कैंडिडेट को वोट दो जो कैंडिड हो। कैसा हो, कैंडिड, कैंडिड। कैंडिड मतलब सच्चा और सीधा। कैंडिड मतलब क्या होता है, सच्चा और सीधा। अगर बात करें ऑप्शन का तो ओवर कॉन्फिडेंट। ओवर कॉन्फिडेंट मतलब अति आत्मविश्वास का जोखिम, है ना। अति कोई लोग होते हैं ना ओवर कॉन्फिडेंट, ओवर कॉन्फिडेंट, है ना, अति आत्मविश्वास। जैसे अभी क्या है, ये कराकट से खड़ा हुए थे ये अपने पवन सिंह जी, तो उनको क्या था, एकदम अत्यधिक विश्वास था खुद पे। क्या था उनको, ओवर कॉन्फिडेंट थे, जो जीतेंगे ही। ओवर कॉन्फिडेंट थे जो जीतेंगे ही। ओवर कॉन्फिडेंट मतलब क्या,
अति आत्मविश्वास, अति आत्मविश्वास। नेक्स्ट क्या है? फ्रैंक। फ्रैंक मतलब सच्चा और सीधा। फ्रैंक, कुछ लोग होते हैं जो फ्रैंक बोल देते हैं, क्लियर बोल देते हैं, जो होगा बाद में देखा जाएगा, क्लियर ना। तो क्या है? फ्रैंक। फ्रैंक मतलब क्या होता है? सच्चा और सीधा। वो लोग होते जो है ना दिल के साफ होते हैं। वो कैसे होते हैं? दिल के साफ होते हैं, वो फ्रैंक होते हैं। तो आंसर यही होगा, फ्रैंक। क्या? कैंडिड का फ्रैंक, कैंडिड का क्या होगा? फ्रैंक होगा। चलिए नेक्स्ट अगर बात करें ऑप्शन का, तो एरोगेंट। एरोगेंट मतलब अभिमानी। कुछ लोग एरोगेंट टाइप के होते हैं। कैसे होते हैं? एरोगेंट, अभिमानी टाइप के होते हैं, है ना, घमंडी टाइप के। एरोगेंट, एरोगेंट घमंडी, अहंकारी, है ना। तो एरोगेंट, एरोगेंट, एरोगेंट तो घमंडी लोग जो है ना कितनों दीजिए तो ये कहेगा और चाहिए और चाहिए और चाहिए, घमंडी नहीं। नेक्स्ट क्या है आपको? केयरलेस। केयरलेस मतलब तो लापरवाह होता है। केयरलेस जो होते हैं वो लापरवाह होते हैं, वो तो बेकार, वो बेपरवाह, उनको किसी भी चीज़ से कोई मतलब नहीं। आप कहिए काम ऐसे इग्नोर कर देंगे, किसी भी चीज़ को बढ़िया से लेते नहीं है दिल से, है ना। एक है आपका जेलस। जेलस मतलब उत्साही। जेलस मतलब क्या होता है? उत्साही। जेलस मतलब क्या होता है? उत्साही, है ना। तो जेलस। एक है ZEALOUS मतलब उत्साही, और एक होता है JEALOUS मतलब होता है ये आपका हो जाएगा ईर्ष्यालु, ईर्ष्यालु, झगड़ालु, है ना, इस टाइप का। तो ZEALOUS मतलब उत्साही, उत्साही। जेड, जेड, जेड को कहते हैं जेट पे। जेट पे चढ़ने के लिए लोग जेड रहते हैं, जेट, जेड, जेट, जेड, है ना। लेकिन यहाँ पे जे रहेगा तो ईर्ष्यालु, झगड़ालु, और ZEALOUS मतलब उत्साही, है ना। एक है आपका अर्डेंट। अर्डेंट मतलब भी उत्साही होता है। तो आंसर तो आपका यही होगा, जो कोई भी ऑर्डर मारने के लिए जो तैयार हो उसे अर्डेंट करते हैं। कोई भी ऑर्डर मारने के लिए तैयार हो उसे अर्डेंट कहते हैं। एक है आपका जेलस। देखिए जेलस, ईर्ष्यालु, जेलस, ईर्ष्यालु। एक है आपका फ्यूरियस। फ्यूरियस मतलब होता है आग बबूला। फ्यूरियस मतलब आग बबूला। फायर से फ्यूरियस, फायर में लोग फ्यूरियस, फायर में किसी को डाल दीजिए तो फ्यूरियस हो जाएंगे, आग में किसी को डाल दीजिए तो वो आग बबूला हो जाएंगे। तो फायर में फ्यूरियस हो जाते हैं, फायर में जाके फ्यूरियस, फायर को देखते ही फ्यूरियस हो जाते हैं। जानना तो दूर की बात, फायर को देखते ही लोग क्या हो जाते हैं? फ्यूरियस हो जाते हैं। फायर को देखते ही फ्यूरियस हो जाते हैं, है ना। एक क्या है? इम्पैटिएंट। इम्पैटिएंट मतलब अधीर। इम्पैटिएंट मतलब होता है अधीर। इम्पैटिएंट मतलब होता है अधीर। इम्पैटिएंट मतलब अधीर होता है। इम्पैशिएंट मतलब अधीर, अधीर, है ना। एक होता है पैशनेट, पैशनेट, और एक होता है इम्पैशनेट, है ना। तो इम्पैशनेट मतलब होता है अधीर। इम्पैशनेट मतलब अधीर, इसको इम्पैशनेट भी बोल सकते हैं। अधीर, बेताब, पागल, है ना, एकदम पूरा बेताब हो जाना, है ना, उसे इम्पैशनेट बोलते हैं। अगर एक बात करें इंडस्ट्रियस मतलब होता है परिश्रमी। इंडस्ट्रियस, परिश्रमी। इंडस्ट्री को करते हैं, इंडस्ट्रियस को करते हैं इंडस्ट्री में। इंडस्ट्री मतलब कारखाना में जो काम करने वाले लोग होते हैं इंडस्ट्रियस होते हैं। कारखाना में, फैक्ट्री में काम करने वाले लोग जो होते हैं इंडस्ट्रियस होते हैं, परिश्रमी होते हैं। मतलब इंडस्ट्रियस में काम, इंडस्ट्री में काम करने वाले लोग इंडस्ट्रियस होते हैं। इंडस्ट्री में काम करने वाले लोग इंडस्ट्रियस होते हैं। इंडस्ट्री में काम करने वाले लोग इंडस्ट्रियस होते हैं। मतलब कारखाना में काम करने वाले लोग मेहनती होते हैं, परिश्रमी होते हैं। अगर बात करें ऑप्शन ए का, तो इंडोलेंट। इंडोलेंट मतलब होता है अक्रमण्य। इंडोलेंट मतलब होता है अक्रमण्य, है ना। इंडोलेंट मतलब अक्रमण्य, इंडोलेंट, अक्रमण्य। नेक्स्ट अगर बात करें इंडस्ट्रियल। इंडस्ट्री मतलब होता है औद्योगिक, वही फैक्ट्री, इंडस्ट्रियल एरिया नहीं कहते, इंडस्ट्रियल एरिया। फैक्ट्री वगैरह जिस एरिया में, जिस कॉलोनी वगैरह में हो उसे इंडस्ट्रियल एरिया कहते हैं। हाँ, अगर बात करें ऑप्शन सी का, तो हार्ड वर्किंग। आंसर तो यही होगा परिश्रमी, हार्ड वर्किंग, परिश्रमी, हार्ड वर्किंग, है ना। नेक्स्ट है आपका ऑप्शन इकोनॉमिक। इकोनॉमिक मतलब होता है आर्थिक। इकोनॉमिक मतलब आर्थिक, तो इससे कुछ लेना देना है नहीं। इकोनॉमिक, इकोनॉमिक स्थिति क्या बताए, आजकल कुछ ठीक ठाक नहीं है। इकोनॉमिक स्थिति आजकल क्या है? कुछ ठीक ठाक नहीं है इकोनॉमिक। ओके जी। नेक्स्ट
नेक्स्ट का बात करें तो नेक्स्ट है आपका फिजिबल। फिजिबल मतलब जिसे किया जा सके, फिजिबल को, जिस काम को फिजिकल किया जा सके वही तो फिजिबल है। जिस काम को फिजिकल किया जा सके वो वर्क क्या है, फिजिबल है। जिसको फिजिकल किया जा सके वो क्या है, फिजिबल है। जिसे फिजिकल किया जा सके वो फिजिबल है ना। अगर ऑप्शन ए का बात करें तो एक है प्रैक्टिकल। ओ, ये आंसर तो यही होगा, प्रैक्टिकली मतलब जिसे किया जा सके, फिजिकल, है ना। जिसे फिजिकल करके देख सकते हैं वो प्रैक्टिकल है। और प्रैक्टिकल किसका साइनोनिम है, तो फिजिबल का। फिजिबल प्रैक्टिकल, फिजिबल प्रैक्टिकल, फिजिबल प्रैक्टिकल, है ना। अगर हम लोग बात करें रिजॉइस मतलब खुश हो जाओ, है ना। रिजॉइस मतलब खुश हो जाओ, रिजॉइस मतलब खुश हो जाओ, है ना। आनंद कह देंगे इसको, आनंददायक। रिजॉइस मतलब आनंददायक, खुश। एक है आपका एसेंटुएट। एसेंटुएट मतलब होता है दबाव का चिन्ह। एसेंटुएट मतलब दबाव का चिन्ह। एसेंटुएट हो गया एक्सलेटर से, एसेंटुएट एक्सलेटर, एसेंटुएट एक्सलेटर, एसेंटुएट एक्सलेटर से बना। एक्सलेटर को भी दबाते हैं ना जी, एसेंटुएट, है ना। तो कुछ ना कुछ चिन्ह आपका दिख जाता होगा। एक्सलेटर में ही एसेंटुएट होता है। जब किसी भी चीज़ को दबाते हैं तो उसमें क्या होता है, एक निशान सा, चिन्ह सा, छाप सा रह जाता है, तो उसे क्या कहते हैं, एसेंटुएट। एसेंटुएट। एक क्या है, एक्यूरेट। एक्यूरेट मतलब होता है शुद्ध। एक्यूरेट एकदम एक्यूरेट है, शुद्ध, शुद्ध वजन किया जाता है। कभी कभी कोई सामान खरीदने जाते हैं तो लेते हैं 1 केजी, देता है 900 800 ग्राम, है ना। बट कोई कोई जो होता है ना बेचारा एकदम एक्यूरेट, एकदम एक्यूरेट, एकदम एक्यूरेट, पूरा, है ना, एकदम खारा पक्का जो देगा वो बेचारा क्या होता है, शुद्ध तौलता है, एकदम एक्यूरेट, एकदम एक्यूरेट देता है ना। तो आंसर तो आपका होगा ये, जिसे किया जा सके, क्या है, फिजिबल, है ना। तो आंसर तो आपका होगा ये, नहीं भैया, प्रैक्टिकल। तो फिजिबल का प्रैक्टिकल आंसर तो आपका, ओके। तो आंसर तो आपका होगा प्रैक्टिकल। क्या, प्रैक्टिकल, फिजिबल का प्रैक्टिकल। नेक्स्ट है आपका एट्रोसिटी। एट्रोसिटी मतलब होता है अति क्रूर व्यवहार, अत्याचार, नृशंस हत्या। एट्रोसिटी मतलब अत्याचार, नृशंस हत्या, अति क्रूर व्यवहार, है ना। एट्रोसिटी, एट्रोसिटी, इसको याद कर लेते हैं ऐसे, मेट्रो सिटी से, है ना। मेट्रो सिटी जैसे दिल्ली, मुंबई, कोलकाता वगैरह में अत्याचार होता है, नृशंस हत्या होता है। एक बार तलवार उठाएगा, धराधर धराधर 50 को 100 को काट के गिरा देगा। एक बम गिराएगा, हजारों को उड़ा देगा, है ना। तो ये सब अत्याचार, ये सब नृशंस हत्या टाइप का कहाँ होता है, मेट्रो सिटी में। तो कोई पूछे मैं एट्रोसिटी कहाँ, तो मेट्रो सिटी। अत्याचार नृशंस हत्या कहाँ, तो मेट्रो सिटी। तो एट्रोसिटी, एट्रोसिटी अत्याचार नृशंस हत्या। अगर ऑप्शन का बात करें, एनवी। एनवी मतलब तो ईर्ष्या करना। एनवी करना मतलब ईर्ष्या करना, जलन करना। दूसरा ऑप्शन का बात करें तो वायोलेंस। वायोलेंस मतलब अति क्रूर व्यवहार। वायलेंस मतलब क्या होता है, अति क्रूर व्यवहार। तो यही आंसर तो भैया आपका यही होगा, वायलेंस मचा दिया, है ना, अति क्रूर व्यवहार। तो मेट्रो सिटी में वायलेंस होता है, मेट्रो सिटी में वायलेंस होता है ना। और गांव में बैलेंस होता है। मेट्रो सिटी में वायलेंस होता है और गांव में बैलेंस होता है ना। नेक्स्ट क्या है, जेलस मतलब होता है डाह, ईर्ष्यालु, झगड़ालू, ईर्ष्या करने वाला, है ना। नेक्स्ट आपका है एब्सर्डिटी। एब्सर्डिटी मतलब होता है मूर्खता। एब्सर्डिटी मतलब मूर्खता। अरे ये जून जुलाई में अब आके तुमको हो गया सर्दी, तो तुमसे बड़ा एब्सर्डिटी कोई है ये नहीं है। ये जून जुलाई के मौसम में अब हो रहा है तुम्हें सर्दी, तो ये तुम्हारे लिए एकदम एब्सर्डिटी है। अगर जून जुलाई में हो रहा है सर्दी तो ये एब्सर्डिटी है। सर्दी एब्सर्डिटी, सर्दी एब्सर्डिटी, मूर्खता। ओके जी। नेक्स्ट क्या है आपको, 45। 45 मतलब मजबूत करना। 45 अब आपको मजबूत करने के लिए,
है ना। लोग 1-2 से नहीं 40 से लड़ा रहे हैं, 40 से लड़ा रहे हैं, मतलब आपको 45 कर रहे हैं। आप 1-2 से नहीं लड़ा रहे हैं, 40 से लड़ा रहे हैं, मतलब आपको 45 कर रहे हैं, आपको मजबूत बना रहे हैं, आपको स्ट्रांग बना रहे हैं, है ना। तो 45 मतलब मजबूत करना, 45 मतलब मजबूत करना, है ना। नेक्स्ट अगर बात करें ऑप्शन ए का, तो क्रिएट करना, बनाना। क्रिएट करना मतलब बनाना, क्रिएट करना मतलब बनाना, निर्माण करना, है ना। और एक है जेनरेट, जेनरेट का मतलब वही बनाना ही हुआ, उत्पादन करना हुआ, जनरेटर। सुने हैं गांव में होता है जनरेटर, है ना। और ये क्या करता है, आपको बिजली का उत्पादन करता है। कहते हैं एक बार कहता है चालू कर जनरेटर, है ना। तो क्या है, जनरेट करना, उत्पन्न करना। नेक्स्ट है प्रोहिबिट। प्रोहिबिट मतलब होता है निषेध। प्रोहिबिट मतलब क्या होता है, निषेध। प्रोहिबिट मतलब होता है मनाही। प्रोहिबिट मतलब क्या होता है, निषेध, मनाही, है ना। एक अगर बात करें स्ट्रेंथ का, स्ट्रेंथन मतलब होता है मजबूती, है ना। आप में स्ट्रेंथन आ जाएगा, उसके बाद उछल कूद कीजिएगा। स्ट्रेंथन जरूरी है लाइफ में, सबसे पहले स्ट्रेंथन जरूरी है ना। एक है आपका पैसिफाई। पैसिफाई मतलब शांत। अरे भाई रहो ना पैसिफाई, अरे भाई रहो ना पैसिफाई, अरे भाई रहो ना पैसिफाई, तेरा शांत रहना मेरे दोस्त। तो पैसिफाई, पैसिफाई मतलब शांत रहना। ऑप्शन देखिए क्या है, एक है काम डाउन, काम डाउन शांत। आंसर तो यही होगा भैया, काम डाउन। यार काम डाउन, काम डाउन देख लेते हैं, हम आए हैं ना, हम देख रहे हैं। काम डाउन, काम डाउन, यू काम डाउन, है ना, तुम शांत रहो। नेक्स्ट अगर बात करें सेटिस्फाइड। सेटिस्फाई मतलब संतुष्ट करना, सेटिस्फाई करना मतलब संतुष्ट करना। सेटिस्फाई भैया प्लीज उसे आप ही सेटिस्फाई कीजिए। हम कितनों समझा रहे हैं, बात को समझ नहीं रहा है, प्लीज उसे आप सेटिस्फाई कीजिए, उसे संतुष्ट कीजिए, है ना, सेटिस्फाई। नेक्स्ट है रोज। रोज मतलब रोज, रोज, है ना। नेक्स्ट है ना, नेक्स्ट क्या है, रोज। रोज मतलब होता है जगाना। रोज मतलब क्या होता है, जगाना। रोज मतलब जगाना। राइज, रोज जानते हैं ना, तो राइज का भी2 रोज है, जगाना। राइज मतलब जगना और रोज मतलब जगाना, तो जगाना है। नेक्स्ट आपका है रेजॉइस। रेजॉइस मतलब होता है आनंद। रेजॉइस है, यहाँ पे आनंद होता है। क्या होता है, आनंद होता है। रेजॉइस मतलब आनंद होता है, रेजॉइस मतलब आनंद। नेक्स्ट का बात करें तो बैरन। बैरन मतलब होता है बंजर। बैरन मतलब बंजर, बैरन मतलब बंजर। इसको याद करते, बिना रैन के जमीन ये बैरन हो गया है। बिना रैन के, बिना बारिश के जमीन क्या हो गया, बैरन हो गया। बिना रैन के जमीन बैरन हो जाता है। बिना रैन के जमीन बैरन हो जाता है। बिना रैन के जमीन क्या हो जाता है, बैरन हो जाता है। अगर बात करें ऑप्शन ए का, गुड। गुड मतलब अच्छा होता है, गुड मतलब अच्छा, सबको पता है। नेक्स्ट कितना नॉर्मल वर्ड पूछता है आप लोग से। एक क्या है, होलसम। होलसम मतलब होता है पौष्टिक। होलसम मतलब पौष्टिक, बेनिफिशियल, न्यूट्रिशन, है ना। नेक्स्ट अगर बात करें हम लोग अनप्रोडक्टिव। हाँ, आंसर यही होगा, जो कोई भी चीज़ उत्पादन न कर पाए वो बंजर है, अनप्रोडक्टिव है ना। बंजर, अनप्रोडक्टिव, बंजर। अनप्रोडक्टिव मतलब बंजर, अनप्रोडक्टिव बंजर। अगर एक बात करें प्रॉफिटेबल। प्रॉफिटेबल मतलब होता है लाभदायक। प्रॉफिटेबल मतलब होता है लाभदायक। प्रॉफिटेबल मतलब लाभदायक। जो भी बिजनेस करो ना, वो बिजनेस आपका प्रॉफिटेबल होना चाहिए। जो भी बिजनेस करो वो बिजनेस आपका कैसा होना चाहिए, प्रॉफिटेबल होना चाहिए। प्रॉफिट है तो बिजनेस करो, अदरवाइज उसे छोड़ दो, है ना। तो प्रॉफिटेबल, ये था आप लोग का आज 10 साइनोनिम। ऐसे ही हम लोग सिस्टमेटिक वे में डेली शाम में 8 बजे या तो एंटोनिम या साइनोनिम या ग्रामर का वो वाला पार्ट जिससे आपको क्वेश्चन बनेगा और फिर कॉमन एरर। तो चलिए ऐसे ही डेली शाम में 8 बजे मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।